अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 374 और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। अली शक्रानी पाल्स होगा इस लैट स्टार्ट। अब शीघ्र ही भोजन समाप्त होने वाला है। दादी, किंतु माँ ने तो भोजन किया ही नहीं। इतना स्वादिष्ट भोजन है, पेट तो भर गया किंतु मन नहीं भरा। माता, थोड़ी खीर और मिलेगी क्या? माँ रो क्यों रही है? जब भी किसी व्यक्ति में संतोष की भावना जागृत होती, वो परमार्थ की ओर अग्रसर होता है और परमार्थ से उसके मन में दिव्य सुख अनुभूति उत्पन्न होती है। इस सुख अनुभूति से यदा कदा बड़े बड़े योगी भी द्रवित होते रहते हैं। जैसे इस क्षण तुम्हारी माता।
धुरंधर, सेना अभी से युद्ध की तैयारी क्यों कर रही है? गस्वर अभी तक लौटा नहीं है। देवराज का उत्तर लेख, हमें कम से कम उसकी प्रतीक्षा तो करनी चाहिए। आप जानते हैं कि आपने मुझे राजा के पद के लिए क्यों चुना? क्योंकि मेरा स्वभाव है अपने शत्रुओं से आगे रहना। हाँ, ये सत्य है, किंतु महाराज की जय हो। इंद्र ने कहा है कि वो रत्न नहीं लौटाएगा, और यदि आपने किसी भी देवता के समीप जाने का प्रयत्न भी किया तो असुर एक बार पुनः अपना राजा खो देंगे। समय आ गया है। शिव 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 शिव। पिताजी, योग के 8 चरणों में से दूसरे चरण के संपूर्ण होने की स्थिति आ गई है। मैंने तो माँ को इस योग के दूसरे चरण की पूर्ति हेतु कोई कार्य करते हुए नहीं देखा। गणेश, योग कोई विशेष क्रिया नहीं है। योग तो जीवन पद्धति है। इसलिए तुम्हारी माता को भी इसका बोध नहीं कि वो शीघ्र ही दूसरा चरण पूरा करने वाली है। किंतु मैं समझा नहीं पिताजी। योग के दूसरे चरण अर्थात नियम के 5 उपचरण होते हैं। स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, संतोष, शुचिता और तप। मणिकर्णिका घाट पर पार्वती को जो अनुभूति हुई वो स्वाध्याय था। स्वाध्याय अर्थात किसी भी कार्य को बारंबार करने का प्रयास, जब हमारा ध्यान हमारे भीतर, हमारे अतीत की ओर केंद्रित करने लगता है। योगिक क्रिया में योगी एक ही योग यात्रा को बार बार पूर्ण करता रहता है। और ऐसी अवस्था को स्वाध्याय कहा जाता है। गणेश, पुत्र प्रत्येक जीव में ईश्वर वास करता है, और वैसे भी तुम्हारी माता तो स्वयं दशम महाविद्याओं, वो 9 निधियों को धारण करने वाली शक्ति। इसीलिए उनके भीतर ईश्वर के साक्षात्कार की संभावना साधारण जीवों से प्रबल है। जब भी ईश्वर की अनुकंपा होगी तो तुम्हारी माता के हृदय में उसकी अनुभूति अधिक शीघ्रता से होगी। यही ईश्वर का साक्षात्कार प्रणिधान है, क्योंकि मां के मन पे अपस्मार का प्रभाव गहरा है।
इसीलिए वह ईश्वरी शक्तियों की अनुभूति स्थायी नहीं हो पा रही। किंतु जिस प्रकार सामान्य लोगों के लिए भोजन बनाने हेतु पार्वती ने मुझसे कोई प्रश्न नहीं किया, कोई तर्क नहीं उठाया, उसने मुझ गुरु के साथ ऐसा व्यवहार किया जैसा ईश्वर के साथ किया जाता है। अर्थात पार्वती ने मुझे गुरु के रूप में ईश्वर या ईश्वर से भी बढ़कर माना। गुरु के प्रति नम्रता की ऐसी भावना शिष्य की गुरु के चरणों में शरणागति मानी जाती है, और ये भी प्रणिधान की श्रेणी में आता है। ये भी एक प्रकार से स्वयं में ईश्वर अनुभूति है। कल भोज के समय अपनी शुदा से अधिक प्राथमिकता ऋषि दधीची के शिष्यों को देते हो पार्वती ने सारा भोजन सहर्ष परोस दिया। उस समय उसे संतोष की अनुभूति हुई और उसकी उस परम सुखानुभूति का प्रमाण उसके अश्रु बने। पार्वती अपने शरीर का पवित्रीकरण पहले ही कर चुकी है। इन सभी क्रियाओं के पूर्ण होने के पश्चात मैं त्रातक की क्रिया के लिए पार्वती के गुरु के रूप में उसकी चित्त शुद्धि कराते हुए सुचिता का मार्ग प्रशस्त करूंगा। ये वो मार्ग है जो पार्वती को उसकी स्मृतियों के और समीप ले जाएगा, और वहीं से आरंभ होगा उसका तप। जी, यहाँ पे माता पार्वती जी भोजन खिला रही थी जितने भी ऋषि थे सबको। तो जितने भी ऋषि थे वो सब ऋषि दधीची जी जो हैं उनके वो शिष्य हैं। ऋषि दधीची जी भी यहाँ पे देखकर आश्चर्य में थे, हैरान थे इस बात को लेकर कि आज उनके जो शिष्य हैं उनकी क्षुधा क्यों नहीं मिट रही, उनकी भूख जो है वो समाप्त ही नहीं हो रही थी, भोजन जो है वो समाप्त होने को था। माता पार्वती जी जो हैं वो भोजन उन्होंने बहुत सारा तैयार किया हुआ था और वो भोजन खिलाती रही हैं। आखिरकार ऋषि जो हैं उनकी भूख तो मिट गई, लेकिन मन उनके शांत नहीं हुए थे। तो फिर उन्होंने और खाना मांगा, तो माता पार्वती जी के पास खीर थी, उन्होंने वो खीर उनको दी। तो ऋषि जो थे उनको संतोष मिला और वो जितनी भी उनकी शुदा थी वो पूरी होने के बाद जब वो उठ के चले गए हैं तो माता पार्वती जी जो हैं उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि उन्हें संतोष की प्राप्ति हो गई थी। और ये बात गणेश जी को शिव जी बता रहे थे कि ये बड़े बड़े ऋषि मुनि बड़ी बड़ी तपस्या करने के बाद भी ये अवसर नहीं मिलता जो कि माता पार्वती जी जो हैं आज उनको मिला है। तो 2 स्टेप उनके मुकम्मल हो चुके हैं और तीसरा अभी शुरू होने जा रहा है। जब वो भोजन बांट रही थी, ऋषियों को खिला रही थी, तो उन्हें एक दफा तो सती माता जी वाला विजुअल जो है वो थोड़ा बहुत नजर आया, लेकिन ये है कि उनको क्लियर नहीं हो रहा कि वो कौन है, आखिर वो हैं कौन जो बार बार इनको नजर आती हैं। तो उस प्रश्न तक भी जल्द ही ये पहुंचेंगी, लेकिन फर्स्ट के बाद सेकंड स्टेप भी इनका मुकम्मल हो चुका है। जी बिल्कुल जी। और देखा जाए तो जलंधर जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं युद्ध की। तो लेकिन जैसे ही शुक्राचार्य जी आते हैं तो वो कहते हैं कि अभी से ही क्यों तैयारियां शुरू कर रहे हो, अभी से ही क्यों युद्ध की तैयारी कर रहे हो, अभी तो वो जो कासद भेजा हुआ है वो अभी तक नहीं आया कोई पैगाम लेके। तो उन्होंने कहा कि आपको भी पता है कि आप इसलिए मुझे चुना है कि मैं 2 कदम जो है वो आगे रहता हूँ, मतलब कि आगे की सोचता हूँ। तो क्योंकि वो यही सोच रहे थे कि उधर से जो है वो ना ही होगी, वो रतन वापस नहीं करेंगे। तो इनको पता था जलंधर को
कि वो देवता वापस नहीं करेंगे तो फिर युद्ध ही होगा, तो इसलिए पहले से ही तैयारियां शुरू की हुई थी उन्होंने। और जैसे ही वो कासिद आया तो उन्होंने जैसे ही बताया कि उन्होंने सारी वही बात बता दी, वही धमकियां कि राजा जो है वो फिर से खत्म हो जाएगा, राजा से महरूम हो जाएंगे, तो असुर जो है पुनः अगर वो किसी भी देवता को कुछ भी हानि पहुंची तो इस तरह की धमकी उन्होंने जब दी तो वो उठे और फिर उन्होंने कहा कि युद्ध की तैयारी करें। और वो शुक्राचार्य जी की तरफ देख रहे थे कि मैं ठीक था कि मैं युद्ध की तैयारियां जो है पहले से ही कर रहा हूँ, तो इसलिए जो है वो फिर उन्होंने देखा उधर और युद्ध का भी कह दिया कि अब होगा देवताओं और असुरों में युद्ध। और दूसरी साइड पे माता पार्वती ने जो है वो उनकी भूख को जो है वो शुदा पहुंचाई है और वो संतोष प्राप्त हुआ है उनको। वही जो पिछले पार्ट में भी कह रहे थे कि संतोष प्राप्त होगा, तो वो संतोष प्राप्त हुआ है उनको। और वो बड़े जो आंसू थे उनकी आंखों से वो निकल रहे थे, वो संतोष के आंसू थे। तो जैसे कि वो पूछ भी रहे थे गणेश जी के ये माता रो क्यों रही हैं, तो फिर उन्होंने जो है बताया कि ये संतोष के आंसू हैं। और बाकी उसके बाद उन्होंने और सारा कुछ जो है वो उनको समझाया कि उनको आगे क्या क्या जो है समृद्धियां किस तरह वापस जो है मिलेंगी। बिल्कुल, ये शिव जी कह रहे थे सेकंड जो है पड़ाव जो है उनका मुकम्मल हो चुका है, लेकिन गणेश जी जो है वो क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होनी हैं और शिव जी जो है वो हेल्प आउट कर रहे हैं हर चीज़ में। अगेन जो है जो बाकी जो स्मृतियाँ उनको कह लें कि याद दहानी करवाना है, वो भी थर्ड स्टेप पे जाना है उन्होंने। और शिव जी उसी के बारे में बात कर रहे थे और ऋषि दधीचि जो है वो भी वहाँ पे मौजूद थे। तो लेट्स सी देखते हैं अब क्या सिचुएशन होती है और जलंधर जो है वो किस तरह आगे इस बात को लेता है जो इंद्रदेव ने उन्हें मैसेज भेजा है रिवर्स। लेट्स सी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चलते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।